बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर, पंछी और कीट एक साथ रहते थे। उसी जंगल में एक बड़ी इमली का पेड़ था जहाँ तोता मित्रू का बसेरा था। मित्रू हरा भरा, चतुर और हंसमुख तोता था जिसे हर कोई पसंद करता था। उसी पेड़ के नीचे एक छोटी सी चींटी गिन्नी अपने परिवार के साथ रहती थी। वह नन्ही होने के बावजूद बहुत मेहनती और समझदार थी। गिन्नी हमेशा अपने खाने की खोज में लगी रहती थी। एक दिन वह अपने साथियों के साथ भोजन की तलाश में इमली के पेड़ के नीचे आई। तभी उसने देखा कि पेड़ पर बैठा तोता बड़े मजे से मीठे मीठे इमली के दाने खा रहा था। गिन्नी को देखकर मित्रों ने मजाक में कहा, अरे छोटी बहन, इतनी छोटी हो, क्या तुम भी ये बड़ी इमली खा सकती हो? गिन्नी मुस्कुराई और बोली, भाई, मेहनत करने वालों के लिए कोई चीज बड़ी या छोटी नहीं होती। तोते को उसकी बात अच्छी लगी और उसने एक मीठा इमली का टुकड़ा नीचे गिरा दिया। गिन्नी और उसकी टोली खुशी खुशी उसे लेकर चली गई। धीरे धीरे मित्रों और गिन्नी की दोस्ती गहरी होती गई। जब भी मित्रों को कुछ अच्छा मिलता, वह गिन्नी के लिए नीचे गिरा देता। अरे, और बदले में गिन्नी अपने झुंड के साथ मित्रों के घोंसले को साफ करने में मदद करती। मित्रू उड़ान भरकर जंगल की बातें सुनाकर गिन्नी का मनोरंजन करता और गिन्नी अपने जीवन की छोटी छोटी मेहनत की कहानियां सुनाकर तोते को प्रेरित करती। एक दिन जंगल में जोरदार बारिश आई। गिन्नी और उसकी चींटी टोली का बिल पानी से भर गया। वे सब घबरा गईं और इधर उधर भागने लगीं। मित्रों ने देखा कि चींटियों की बस्ती पर संकट आ गया है। वह झट से नीचे आया और अपनी चोंच में गिन्नी को उठाकर इमली के पेड़ की ऊंचाई पर बैठा दिया। बाकी चींटियों को उसने बड़े पत्तों के नीचे छिपने में मदद की। गिन्नी ने आंसू भरी आंखों से कहा, मित्रों, तुमने हमें बचा लिया। हम तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। मित्रू हंसते हुए बोला, दोस्ती में एहसान नहीं होता गिन्नी। जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी जो हमेशा छोटी चींटियों को परेशान किया करती थी और तोते से भी जलती थी क्योंकि सब उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन लोमड़ी ने सोचा कि वह मित्रू को पकड़कर खा जाएगी और गिन्नी के खाने का सारा भंडार लूट लेगी। उसने इमली के पेड़ के पास जाकर कहा, मित्रू भाई, तुम्हें जंगल का सबसे स्वादिष्ट फल चाहिए? मित्रू चौंक गया। हाँ, लेकिन क्यों? लोमड़ी बोली, वह फल नदी के किनारे उगता है। आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। गिन्नी समझ गई कि लोमड़ी की कोई चाल है। उसने तुरंत अपने साथियों को इकट्ठा किया और नदी के किनारे जाकर मिट्टी और छोटे छोटे कंकड़ इकट्ठे किए। जैसे ही मित्रू लोमड़ी के साथ नदी के पास पहुंचा, गिन्नी और उसकी टोली ने मिट्टी और कंकड़ लोमड़ी के ऊपर गिरा दिए। लोमड़ी घबराकर भाग खड़ी हुई। मित्रू ने हंसते हुए कहा, गिन्नी, तुम्हारी बुद्धि सच में कमाल की है। गिन्नी मुस्कुराकर बोली, हम छोटे सही, लेकिन एकता में बड़ी ताकत होती है। इस घटना के बाद मित्रू और गिन्नी की दोस्ती और मजबूत हो गई। तोते ने गिन्नी से मेहनत, लगन और धैर्य सीखा। वहीं गिन्नी ने मित्रू से हंसमुख और सकारात्मक रहना सीखा। वे दोनों जंगल के सभी जानवरों को यह सिखाने लगे कि दोस्ती में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, बल्कि सच्ची दोस्ती वही होती है जो मुश्किल समय में साथ दे। धीरे धीरे पूरे जंगल में मित्रू और गिन्नी की दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। दोस्ती का यह अनोखा संगम जंगल के हर प्राणी के दिल को छू गया। दोनों ने मिलकर सिखाया कि समझदारी, एकता और परिश्रम से हर मुश्किल हल की जा सकती है। और इस तरह चींटी और तोते की यह अनोखी दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो गई।